साजिश की नागपुर फाइल्स। जी हां, बीती रात की घटना से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जितने बड़े स्तर पर हिंसा को अंजाम दिया गया उस पर सियासत भी तेज है, लेकिन हिंसा से जुड़ी आई तस्वीरें आंखें खोल देने वाली हैं। सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल फोन से रिकॉर्ड की गई तस्वीरों में उपद्रवी बेकाबू दिखे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो पुलिस के लिए अहम सबूत है। और आपको बता दें कि नागपुर में हंगामा, हिंसा और आगजनी से 2 घंटे तक कोहराम मचा रहा। उपद्रवियों ने इतनी तबाही मचाई कि पूरा शहर धधकने लगा। नफरती गैंग के गुर्गे शहर में तांडव करते दिखाई दिए। उस हिंसा और हंगामे से जुड़ी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। वो कई बड़े खुलासे कर रही हैं। उन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे आगजनी की गई, कैसे गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, कैसे घर में घुसकर उपद्रवी उत्पात मचाते रहे। इस हिंसा की क्राइम फाइल्स पुलिस ने तैयार की है। अब आपको दिखाते हैं उस साजिश की फाइल का एक एक सच। 17 मार्च की नागपुर की देर रात की तस्वीर देखिए। यहां पर आगजनी की गई। उपद्रवियों ने काफी देर तक बवाल किया, इधर उधर भागते हुए नजर आए। पत्थरबाजी, लंबे लंबे डंडे, तलवारें, चाकू, ये सब हथियार इनके पास मौजूद थे। नागपुर हिंसा की सामने आ रही तस्वीरों में एक तस्वीर ये भी देखिए। कल यहां पर हुई हिंसा के दौरान कैसे उपद्रवी धारदार हथियार के साथ पहुंचे। कई उपद्रवी तलवार भी भांज रहे थे। सीसीटीवी में पत्थरबाज, सीसीटीवी में उपद्रवी, सीसीटीवी में सबसे बड़ी साजिश। बीती रात नागपुर में जो कुछ हुआ उसका एक एक सच आप आज तक पर देखिए। देखिए उन तस्वीरों को जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। आपको सीसीटीवी तस्वीरें दिखाएंगे, उससे पहले मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो देखिए। ये नागपुर की हिंसा की साजिश का एक अहम सबूत है। अब ये वीडियो देखिए जिसमें साफ दिखता है कि उपद्रवी पत्थर और डंडों से हमला करते हैं। घर के भीतर महिला बच्चे के साथ फंसी दिखती हैं। वो खौफ में हैं और उपद्रवी देर तक तोड़फोड़ मचाते हैं। इस वीडियो में कुछ उपद्रवियों का चेहरा साफ नजर आता है। अब आपको दिखाते हैं सीसीटीवी तस्वीरें। ये पहली तस्वीर है, तारीख 17 मार्च, समय रात 7:56। हिंसा की ये पहली तस्वीर महल इलाके की। कुछ पुलिस वाले जान बचाकर एक घर में छिपने की कोशिश करते हैं। चंद सेकंड बाद एक शख्स स्कूटी से पहुंचता है। वो अपनी स्कूटी खड़ा कर घर में चला जाता है। तभी चेहरा छिपाकर हिंसा कर रही भीड़ वहां आ जाती है। वो लोगों पर पत्थर चलाना शुरू कर देते हैं। उपद्रवी स्कूटी को जमीन पर गिरा देते हैं। तारीख 17 मार्च, समय रात 8:05। इन तस्वीरों को देखिए। गली में घर के सामने पहले कुछ उपद्रवी जुटते हैं। उनके हाथों में पत्थर होता है और वो फिर सड़क के उस पार मौजूद लोगों पर पत्थरबाजी करते दिखते हैं। पत्थरबाजी के बाद सामने से उपद्रवियों का एक और झुंड इसी जगह पर पहुंचता है। उस वक्त रात के 8:06 होते हैं। दौड़ते भागते हाथों में डंडे और पत्थर लिए ये सभी लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं और फिर वहां खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते हैं। 2 गाड़ियों पर पत्थर बरसाते हैं, डंडों से तोड़फोड़ करते हैं। अब ये दूसरी तस्वीर है। हंगामे के बीच एक पुलिसकर्मी पहुंचता है, लेकिन हिंसा करने वालों को देखकर वो कुछ भी एक्शन नहीं ले पाता। पहले वो समझाने की कोशिश इन्हें जरूर करता है, लेकिन हालात बिगड़ते देख वहां से चला जाता है। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पत्थर चलते हैं। फिर दूसरी ओर मौजूद उपद्रवी बेकाबू हो जाते हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़ और सड़क पर बेखौफ गुंडागर्दी चलती रहती है। कोई किसी के घर के बाहर लगे वाटर कूलर को तोड़ता है, कोई स्कूटी पर अपना गुस्सा निकालता है। हंगामा, बवाल और उपद्रव के हालात काफी देर तक बने रहते हैं। कोई पुलिस वाला नहीं आता, न ही कोई शख्स इन उपद्रवियों को रोकने की हिम्मत कर पाता है।
तो नागपुर में हुई हिंसा में बीती रात उपद्रवी बेकाबू थे। उन्होंने पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा। करीब 33 पुलिस वाले जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मी पुलिस वालों में 3 डीसीपी शामिल हैं जो हिंसा पर काबू पाने के लिए प्रभावित इलाके में पहुंचे थे। उपद्रवियों ने उन पर भी हमला किया, किसी को पत्थर मारे, किसी को लाठी डंडे, किसी पर धारदार हथियार से हमला बोला। इसमें 3 डीसीपी अर्चित चांडक, निकेतन कदम, शशिकांत सातव शामिल हैं। फिलहाल इनका इलाज नागपुर के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है और हालात स्थिर बताए जा रहे हैं। पुलिस वालों पर हमले को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमलावरों को बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, माँ बहनों पर अत्याचार किया है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं, हथियार से हमला किया है, उनको बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। हमारी महाराष्ट्र सरकार की भूमिका है या महाराष्ट्र में अमन शांति कायम बनाए रखने का काम है। और इसलिए मैं जनता से भी अपील करूंगा कि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस सख्ती से गुनाहगारों को जो समाज कंटक है उनसे पेश कर आएगी, उनको कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन पुलिस को भी जनता ने सहयोग करना चाहिए, यह भी हमारी अपील है। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुबह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुबह आपका रुख करते हुए, जिन लोगों ने पुलिस वालों पर हमला किया है उन्हें क्या अलग से चिन्हित करके उनकी शिनाख्त की गई है और अलग से एफआईआर दर्ज हुई है? क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। आप वर्दी वाले पर धारदार हथियार से हमला कर रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी धारदार हथियार से हमला किया गया है। 3 डीसीपीज ऐसे हैं जिन्हें काफी गंभीर चोटें आई है। उनमें से एक डीसीपी के हाथ में काफी हैचेट से उनको हमला किया गया है और काफी सीरियस वो क्रिटिकल कंडीशन में चले गए थे और अभी उनका उपचार चल रहा है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। जैसे ही ये वायलेंस हुआ था वो सब यहाँ पर मौजूद थे और लगातार यहाँ पर हमने देखा था कि बहुत सारी हैवी कंटिजेंसी क्विक रिएक्शन टीम की थी, एसआरपीएफ की थी और महाराष्ट्र पुलिस की थी। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ज्यादा बिगड़े ना। उसी वक्त ये जब स्टोन पेल्टिंग होती है, इतना ज्यादा उन पे पथराव होता है और अब काफी ज्यादा जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इतने आर्म्ड थे, उन सभी के पास हथियार थे, कईयों के पास तलवार थे और कईयों के पास हैचेट जैसे धारदार वेपन भी थे। उसकी मदद से वो लोगों ने काफी हमला किया। फीमेल जितनी भी पुलिस कांस्टेबल्स थी वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर आसपास के रेजिडेंशियल इलाकों के घरों में जाकर घुस गई और यहां पर भी आप देखेंगे किस तरह से जो डैमेज है वो लगातार पहुंचा है। हर तरीके की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, भले वो कार हो, 4 पहिए हो या 2 पहिया हो। आप देखेंगे ये जो शॉप है, ये कपड़े की दुकान है, इतने ऊपर पत्थर फेंका गया कि ये कपड़े की दुकान की जो ग्लास जो पैनल था वो पूरा टूट गया और अभी तक इसके टुकड़े जो हैं रह के इसके टुकड़े अभी भी नीचे गिर रहे हैं। और दोनों तरफ आप देखेंगे जो शटर है उसके दोनों तरफ सीसीटीवी फुटेजेस है, सीसीटीवी कैमरास है, उन्हें यहां पर ध्वस्त कर दिया गया है। पूरी कोशिश ये की गई थी कि सीसीटीवी फुटेजेस बिल्कुल ना बन पाए उन सारे राइटर्स के जिन्होंने ये सारा हुड़दंग किया है। उपद्रवियों के बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन में मदद ना हो सके, ये पूरी कोशिश की गई है और यही हाल इस पूरे एरिया के घरों के साथ भी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में सीसीटीवी कैमरास को नुकसान पहुंचाई गई है ताकि आइडेंटिफिकेशन इनका काफी मुश्किल हो सके। अभी तक 5 एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है और देवेंद्र फडणवीस ने भी असेंबली में ये बात बहुत ही साफ तरीके से कही है कि ये जो पूरा वायलेंस हुआ, ये जो पूरे दंगे जैसी हालात नागपुर में पैदा हुए हैं, ये उन्हीं की वजह से हुए हैं जो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन जिन्होंने फैलाया है। एक अफवाह फैली और उस अफवाह के बाद जो भीड़ है वो बेकाबू हुई और मुंह ढककर जिस तरह से लोग अलग अलग जगहों पर चले गए, शिवाजी चौक से शुरू होकर अलग अलग जगहों पर गए और लोगों के घर तोड़ने की कोशिश की, उनकी गाड़ियां तोड़ने की कोशिश की और प्रॉपर्टीज को यहाँ पर जो कॉमन मैन है उसको यहाँ पर सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है कहीं ना कहीं। तो अभी तक 50 से ज्यादा लोगों को डिटेन कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस जो ले पा रही है वो सीसीटीवी फुटेजेस लगातार एनालाइज करके 50 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर डिटेन किया जा चुका है और लगातार उनसे इंटरोगेशन हो रही है। और जैसे कि आपका सवाल था, उन सारे लोगों को अलग से चिन्हित करने की भी कोशिश की जा रही है जिन्होंने पुलिस पर्सनल पे अटैक किया। आपके पास मुस्तफा शेख भी मेरे सहयोगी जुड़े हैं। मुस्तफा, अलग अलग तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। एक बयान विधानसभा के भीतर सीएम ने दिया, बाहर डिप्टी सीएम ने दिया। सुबह हमने देखा था कि मीडिया को कवरेज करने से रोका जा रहा था, जिसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ। अब क्या ताजा स्थिति है? क्या कवरेज शुरू हो गया है और ये धरना खत्म हो गया है?
जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं विधानसभा का ये इंसिडेंट है जहां पर विपक्ष और सरकार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे थे, आमने सामने थे। उस समय मीडिया कवरेज कर रही थी जब मार्शल जो है विधानसभा के उनकी तरफ से रोका गया था, जिसके बाद मीडिया धरने पर बैठी थी। जिसके बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मध्यस्थी की आकर और ये पूरे मामले को जो है वो सुलझाया है। देवेंद्र फडणवीस ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मार्शल असेंबली में अपना बयान दे दिया है। उन्होंने यही कहा है कि 10 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिसमें ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां पर एक तरह से पुलिस की तैनाती जो है वो ज्यादा की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले दिनों एक मूवी के चलते जो सेंटिमेंट है लोगों के वो काफी ज्यादा उभरे हुए हैं, लेकिन लोगों को धैर्य से काम लेना होगा, एक दूसरे की बात को समझकर काम लेना होगा और खासकर उन लोगों ने जिन पर पुलिस वालों पर हमला किया है उन लोगों को कड़क से कड़क उन पर कार्रवाई की जाएगी और बाकी जो स्थिति है उसको सामान्य की जाएगी। पूरे महाराष्ट्र में ऐसी हिंसा ना हो इसकी कोशिश की जाएगी। तो एक बड़ा आप कह सकते हैं जिम्मेदारी का जो स्टेटमेंट है वो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा में देखने के लिए मिला है। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस बीच कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि अलग अलग तस्वीरें जिस वक्त हमला किया गया वो तो आ ही रही है, उसके बाद की तस्वीर देखिए कैसे वाहन टूटे हुए हैं, 12 बाइक्स तो जला दिया गया है, कई कारें फूंक दी गई हैं और इस सब के बीच 33 पुलिस वाले जख्मी बताए जा रहे हैं। तो उपद्रवियों ने हिंसा के दौरान एक जगह पर 8 से ज्यादा बाइक्स में आग लगा दी और मौके पर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों के हाथ में हथियार भी थे। हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख की रिपोर्ट देखिए। उसके साथ सामने यहाँ पर आप देखेंगे तो बाइकें जो है वो जलाई जा रही थी। ये देखिए, ये लाइन से गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, वो वहां पर देखिए वो 7 और 8, ये 8 बाइक यहाँ पर एक परिसर में दिख रही है। एक छुरी जो है यहाँ पे एक देखिए शार्प ऑब्जेक्ट जो मतलब हमलावरों के हाथ में हथियार भी थे वो यहाँ पर जो है वो दिख रहे हैं। ये 2 बाइकें और जली हुई दिख रही है। एक परिवार है जो वहां पर रहता है, उसके घर के दरवाजे पे पथराव किया गया है। किसी तरह से वो लोगों ने अपने परिवार को बचाया और ये आप कह सकते हैं कि जो हादसा हुआ है ये महल में जो हादसा हुआ है उसके 2 घंटे बाद हुआ है। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो अभी जो घटनाक्रम मैंने आपको बताया तो उस पे से आप कह सकते हैं कि जो कानून व्यवस्था है, पुलिस की जो एक्शन है उसको लेकर के कई सवाल जो है वो उठते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी, तो हिंसा की तस्वीरें हम तक पहुंचाते हुए ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन चश्मदीदों से बात भी की है मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी ने, सुनिए। इस वक्त हम नागपुर के हंसापुरे इलाके में हैं। नागपुर के महल इलाके में जो गाड़ियां जलाई गई, लोगों पे हमला किया गया, उसके 2 घंटे बाद हंसापुरी नामक नागपुर के इस इलाके में भी हमला हुआ है। यहाँ के दृश्य आप देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय जब कई 300-400 की भीड़ ने हाथों में हथियार लेकर हमला किया होगा तो लोगों की क्या हालत हुई होगी। सुनील गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है। ये इनका घर है, इनकी मिसेस यहाँ पर है, ये इनका घर है। यहाँ पर ये देखिए जला है। ये कल रात को अगर क्या हुआ है, कितने बजे शुरू हुआ, अगर ये बता सके। कल रात को 10:30 बजे पहले तो पीछे से चिल्लाते हुए 4-5 लोग आए। हम लोग बाहर आके देखने करे तो उठते हुए कुछ 50-100 से ज्यादा लोग एकदम आ गए। किसी के हाथ पे तलवार, किसी के हाथ पे चाकू, किसी के हाथ पे अंगार का वो बोतल जली हुई थी। आए घर, शार्प वेपन है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो हाथ में शार्प वेपन लेकर के आए थे दंगाई, वो भी दिख रहे हैं। अंदर तक, इधर तक के घर के अंदर तक के, वहाँ पे जाके गाड़ी को पेट्रोल डाल गाड़ी को जला दिए। उधर से पूरा दोनों गाड़ी, तीनों गाड़ी को, सामने गाड़ियां खड़ी थी, पूरी गाड़ी को अंगार लगा दी। अंगार पूरी ऊपर तक के भर के। हमने बाहर आके झाँक के देखने तो इतने फटरे फेंक के हमारे दरवाजे पे ऊपर मारे, ये पूरा सर। दिखा दीजिए ये जख्म आपको कैसे लगा है। जख्म वो पत्थर फेंक रहे थे ना, पूरे पत्थर लगाए सर पे, पत्थर मारे हैं। आपने अपने परिवार को बचाने की कोशिश की होगी, दरवाजा बंद किया होगा क्या? वही दरवाजा बंद करके ही अंदर, तभी तो पत्थर लगा है अंदर। दरवाजा सबको अंदर कर, दरवाजा बंद किए तो पत्थर मारे। उसके बाद पे भी सुनने को पूरे गली तक के घुस गए तो वो दरवाजा भी तोड़ डाले लोहे का। से अंदर का जो दरवाजा, अंदर का, और क्या बता सकते हो उससे ज्यादा। इसमें आप कह सकते हैं कि जो लोग थे वो कौन थे, क्या किसी को पहचान पाए? नहीं, कोई को नहीं पहचान
मतलब इतने लोग थे मुंह पे कपड़ा बांधे हुए, और कुछ लोग जो थे तो फतरे और इतना अंगार फेंक रहे और फतरे मार रहे, तो किसको कैसे पहचान पाएंगे। और पत्थरबाजी के बाद पुलिस वालों ने पत्थर इकट्ठा किए हैं। ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर ये एक बड़ी गाड़ी में पत्थर इकट्ठा किए जा रहे हैं। 17 मार्च 2025 नागपुर हिंसा का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें पत्थरों को इकट्ठा करने का काम भी किया गया। गाड़ी थांबू दे।